तो भारतीय बाजारों में बिकवाली का दौर लगातार बना हुआ है और मार्केट्स जो हैं वो साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो मार्केट्स में फिलहाल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रंट लाइन पे यानी कि निफ्टी के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से 17% के आसपास बिकवाली हम इंडेक्स फ्रंट पर देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप करीब 20 से लेकर 30% तक की गिरावट दिखा चुके हैं और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो करीब 30 से लेकर 40% तक की बिकवाली भी हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। निफ्टी के करीब 25 शेयर साल के निचले स्तरों के करीब कामकाज कर रहे हैं और इनफैक्ट 8 ऐसे शेयर हैं जिन्होंने आज ही साल का नया निचला स्तर भी बनाया। तो बिकवाली की इंटेंसिटी आप इसी से समझ लीजिए। रफली 25 लाख करोड़ की मार्केट कैप निफ्टी 50 की वाइप आउट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से, और इसी को अगर आप इस साल में कंपेयर करेंगे 2022 में तो करीब 15.5 लाख करोड़ की निफ्टी 50 की मार्केट कैप यहां पर वाइप आउट हो चुकी है। आप इस तरह से एफआईएस की इंटेंसिटी, बिकवाली की इंटेंसिटी समझिए कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस 2022 के दौरान ही कर चुके हैं, जिसमें हर महीने मोर लेस आपको 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे ज्यादा बिकवाली उन्हीं सेक्टर में जो कि एफआईएस पसंद थे। बैंक निफ्टी साल के निचले स्तरों के करीब, आईटी साल के निचले स्तरों के करीब, फार्मा, मेटल, रियल्टी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स है जो कि साल के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो कुछ आंकड़े थे बाजार को लेकर, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दुनिया भर के बाजारों में ऐसा क्या सिचुएशन आ गई, क्या सिनेरियो आ गया कि बाजार साल के निचले स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है? मल्टीपल ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहला, दुनिया भर के बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हम देख रहे हैं, चाहे वो यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, सब में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। ये बिकवाली का दौर जो शुरू हुआ, इसमें कई सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि महंगाई, जैसे कि बढ़ती ब्याज दरें, जो कि बाजार में अनुमान तक शायद गिरेंगे, लेकिन वो गिरी नहीं, उल्टा बढ़नी शुरू हो गई, जिसके आधार पर बाजारों में बिकवाली रही। ग्लोबल मंदी की आहट की बातचीत हो रही है। यूएस मार्केट से ये बात शुरू हुई कि वहां शायद एक ग्लोबल वैश्विक मंदी आएगी। ऐसी बातचीत उठने के बाद बाजार ने और नेगेटिव रिएक्ट किया। इसके अलावा एफआईएस की बिकवाली का लगातार दौर जारी है और इस साल में अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर चुके हैं। और आखिरी में जिस तरह से क्रूड के अंदर तेजी देखी जा रही है, डॉलर के अंदर मजबूती देखी जा रही है, वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए काफी नेगेटिव है। तो ऐसे कई ट्रिगर है जिसके आधार पर बाजारों ने नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू किया और साल के निचले स्तरों पर पहुंचा दिया।